नमस्कार दोस्तों, आज पुनः गार्डन में है और अपने आराध्य सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मतलब वक्रतुंड, इनके शुंड वक्र है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। हमें गजानन महाराज से, गणेश भगवान से क्या क्या सीखना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। वक्रतुंड है, शरीर महाकाय भव्य है और करोड़ों सूर्य के समान तेज है इनके अंदर, और इनकी 4 भुजाएं हैं, आंखें छोटी हैं, कान बड़े हैं, लंबोदर है और हाथ में अंकुश है। तो इसके ऊपर हमें मोटिवेशन हमें क्या सीख लेनी है। सबसे पहले तो वक्रतुंड। अब गजानन महाराज की नाक जो सूंड है वो वक्र है, मतलब हर परिस्थिति में नाक हमारी सेंसर होती है, सूंघने की शक्ति, हमारे लक्ष्य को परखने की शक्ति, हमारे नाक में सेंसर लगा होता है, तो ग्रहण पिंड नाक से कंट्रोल होता है। तो नाक वक्र है, मतलब गणेश भगवान हर तरह के सेंसर को सेंसर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय, उनकी शरीर भव्य है और इनकी गणेश भगवान की देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इनका माथा बड़ा है, माथा पे तेज है, मतलब हमें अपने अंदर तेज पैदा करना है। इनके कान बड़े हैं, नाक तो हो गई, कान बड़े हैं, मतलब हमारे अंदर दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता लानी है, सुनना चाहिए। लंबोदर, अब बोलते हैं हम लोग सब गजानन महाराज के कान में बोलते हैं, हमारा सब विघ्न बाधा हर लो, सब उनके कान में बोलते हैं। तो सभी बातों को पेट में लेते हैं। ये भी हमें सीखना है गजानन महाराज से कि सभी की बातें सुने और अपने अंदर रखें। कान बड़ा है, आँख छोटी है। आँख मतलब छोटी है, मतलब हमें लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए आँख को छोटा करना पड़ता है। कोई भी निशाना लगाइए, दूर दृष्टि करिए तो आँख को छोटा करके देखेंगे तभी सटीक पहुंचेगा। तो कान बड़ा है, नाक वक्र है, कान सुनने की क्षमता, हमारे अंदर सुनने की क्षमता बढ़ाना चाहिए। हम खाली सुनते नहीं है, सुनाते हैं, इंसान की प्रवृत्ति। तो सुनिए। और आँख से क्या शिक्षा ले रहे हैं कि दूर दृष्टि रखिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आँख का सही निशाना लगाइए, सही दृष्टि रखिए, दूर दृष्टि रखिए। दूर दृष्टि के लिए आंखें छोटी करनी होती हैं, तो आंखें छोटी हैं, कान बड़े हैं, 4 भुजाएं हैं, मतलब हमें कर्म करना है। 2 हाथों से 4 हाथों का कर्म करना है, ये सीखना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, और एक हाथ में अंकुश है, मतलब हमें पुरुषार्थ करते ही एक हाथ में, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं एक हाथ में भाला दूसरे में माला, तो वो इसका प्रतीक है कि हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जो भी निर्विघ्न करें समाज के लिए, और उसके लिए जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसको अपने तरीके से दूर करने का प्रयास करें। और तो हमारे गुरु गजानन महाराज हैं, उनसे हम लोग सीख रहे हैं। उनका मस्तक बड़ा किया गया कि दिमाग बड़ा रखें, ब्रेन बड़ा रखें, सोच ऊंची रखें। तो इस तरह से, नहीं तो उन्हें जब भी उनको
हाथी के बच्चे का सर लगाना पड़ा, इंसान के बच्चे का भी लगा सकते थे, मगर इंसान का लगाते तो इतनी कार्यशैली नहीं बढ़ती, इसीलिए मस्तक बड़ा लगाया उन्होंने। तो इस तरह से हमें उनसे शिक्षा लेनी है और मोटिवेट होना है और रक्षा करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। हे गजानन महाराज, गणपति बप्पा मोरिया, ये हमने कहा, उसके लिए कुछ आप पूरे विश्व का कल्याण करें। हमारे जो भी ज्ञान में था, हमारे दिमाग में आया, हमने कहा। चलिए, धन्यवाद। उनसे शिक्षा ले, मोटिवेट हो। हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं गजानन महाराज, सर्वप्रथम पूजनीय हैं। हमारे हिसाब किताब से लोग जो भी प्लानिंग वही करते हैं, इनके हाथ में कापी और कलम भी है। तो हम लोग शिक्षा लें और देश के काम में आए, समाज के काम में आए। इसी के साथ में ही गजानन महाराज पूरे विश्व का कल्याण करे। जय हो, धन्यवाद।